2026 में अगर किसी एक सीन ने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की है तो वो है धुरंधर 2 का वो शॉकिंग मोमेंट जहां अरशद पापू का काटा हुआ सर देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। सीन इतना ज्यादा वायलेंट था कि सेंसर बोर्ड को खुद बीच में आना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, धुरंधर 2 के सिर्फ एक हफ्ते बाद ओटीटी पर एक ऐसी सीरीज आ गई जिसमें इंसान के काटे हुए सिर के साथ लगभग वैसा ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा अजीब और डार्क गेम खेला गया है। और सबसे मजेदार बात, ओटीटी पर सेंसर बोर्ड की कैची नहीं चलती। फर्क बस इतना है कि धुरंधर 2 में सिर्फ एक सिर था, लेकिन यहाँ कहानी आपको दो दो कदम आगे ले जाती है। अब बात करते हैं सीरीज की, और अगर आप विजय सेतुपति के फैन हो तो नाम सुनते ही समझ जाओगे कि मामला साधारण नहीं होने वाला। ये वो एक्टर हैं जो हर बार कुछ ऐसा चुनते हैं जो बाकी एक्टर्स सोच भी नहीं पाते। उनकी फिल्में और सीरीज हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं, और इस बार भी वही हुआ है। जब मैंने इस शो का नाम पहली बार सुना और फिर इसका पोस्टर देखा, तभी समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल क्राइम थ्रिलर नहीं होने वाली। ये टोटल 10 एपिसोड्स की सीरीज है जिसे आप आराम से एक ही दिन में बिंज वॉच कर सकते हो। लगभग 5 घंटे के अंदर खत्म होने वाला यह शो हिंदी डबिंग में हॉटस्टार पर अवेलेबल है, तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। लेकिन इस सीरीज की सबसे अलग चीज़ क्या है? इसकी ओपन एंडिंग, यानी क्लाइमैक्स ऐसा है जहां मेकर्स सब कुछ प्लेट में रखकर नहीं देते, बल्कि आखिरी फैसला देखने वाले के दिमाग पर छोड़ देते हैं। मतलब अंत वही है जो आप समझो। अब सुनो इसका कॉन्सेप्ट, और ऑनेस्टली बताना, ऐसा कुछ आखिरी बार कब देखा था? एक छोटा सा गांव है और उससे भी छोटा उसका पुलिस स्टेशन। वहां बस 3 पुलिस अफसर काम करते हैं और उनकी जिंदगी वैसे ही शांत चल रही होती है क्योंकि उस गांव में कोई क्राइम होता ही नहीं। इतना शांत इलाका कि सरकार ने फैसला कर लिया है ये पुलिस स्टेशन अब हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जहां अपराध ही नहीं वहां पुलिस किस काम की। लेकिन तभी एक फोन कॉल आती है, और इस कॉल के बाद इन तीनों पुलिस वालों की पूरी दुनिया उलट जाती है। गांव के सुनसान खेतों में एक लड़के को मिलता है एक इंसान का कटा हुआ सिर। और ये कोई साधारण लाश वाला मामला नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि मरने से पहले वो आदमी हंस रहा था। हाँ, मरते वक्त हंस रहा था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। वहां सिर्फ सिर पड़ा है, बाकी शरीर पूरी तरह गायब। न बॉडी, न खून, न संघर्ष का कोई निशान। और फिर पुलिस को सिर के पास मिलती है एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में साफ लिखा होता है जो भी इस सिर को दफनाएगा उसे लाखों रुपए मिलेंगे, और साथ में सच में पैसे भी रखे होते हैं। यानी मरता हुआ आदमी अपने पीछे एक रहस्य, एक लालच और एक खतरनाक खेल छोड़ गया है। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ये सीरीज किसी नॉर्मल किसने मारा वाली थ्रिलर नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में जो दिख रहा है उसका जवाब पास्ट में छुपा है। जैसे जैसे पुलिस वाले उस मरे हुए इंसान के बारे में पता लगाते हैं, हर नया इंसान उसके बारे में एक नई कहानी सुनाता है। किसी के लिए वो अच्छा आदमी था, किसी के लिए राक्षस, किसी के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ नाम, तो किसी के लिए वो एक ऐसा इंसान जिसने किसी की इज्जत बचाई। कहीं वो हिंसक है तो कहीं वो किसी जानवर का सच्चा दोस्त। मतलब एक आदमी और उसके 10 चेहरे। यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। हर एपिसोड में आपको एक नया एंगल मिलता है, एक नई कहानी, एक नया सच, और फिर उसी के साथ एक नया झूठ भी। शुरुआत के कई एपिसोड्स आपको हल्के फुल्के ह्यूमर, लोकल ड्रामा और कैरेक्टर बिल्डअप के साथ तैयार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे शो धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसा रहा हो। लेकिन जैसे ही आखिरी के एपिसोड्स आते हैं, टोन अचानक बदल जाती है। जो शो पहले मजाक और मस्ती के साथ चल रहा था, वो धीरे धीरे डार्क, हिंसक और बेहद अनप्रिडिक्टेबल क्राइम थ्रिलर बन जाता है। और जब विजय सेतुपति पूरी तरह कहानी में उतरते हैं तो एक्टिंग का लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना नेचुरल है कि हर सीन रियल फील देता है। उनके साथ बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। शो का विलेज सेटअप, लोकल कल्चर, एटमॉस्फेयर, सब कुछ इतना ग्राउंडेड है कि आपको जेन्युइनली लगेगा जैसे आप साउथ इंडिया के किसी असली गांव में पहुंच गए हो। लेकिन हाँ, ये सीरीज परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स और साइड ट्रैक्स डाल दिए गए हैं जो मेन मिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय कई बार कहानी को अननेसेसरीली स्लो कर देते हैं। सीधा बोलूं तो जिस कॉन्सेप्ट पर पूरा शो खड़ा है, वो कटा हुआ सिर वाला मिस्ट्री एंगल जितना सुनने में एक्साइटिंग लगता है, उतना डेप्थ में उसे यूज नहीं किया गया। इसी वजह से कुछ लोगों को यह शो थोड़ा स्ट्रेच्ड और स्लो फील हो सकता है।
अब अगर मेरी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये एक अलग तरह की रिस्की और अनयूजुअल क्राइम थ्रिलर है जो हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री, लेयर्ड कैरेक्टर्स और डार्क विलेज सेटअप पसंद है तो ये शो डेफिनेटली ट्राई करने लायक है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पॉजिटिव पॉइंट्स: स्टोरी का अलग कॉन्सेप्ट, विजय सेतुपति की सॉलिड एक्टिंग, ग्राउंडेड सेटअप और क्लाइमैक्स तक बना रहने वाला क्यूरियोसिटी फैक्टर। नेगेटिव पॉइंट्स: अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, स्लो पेसिंग और मिस्ट्री कॉन्सेप्ट का पूरा पोटेंशियल यूज ना होना। बाकी अगर आप विजय सेतुपति के फैन हो तो शिकायत का मौका शायद नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट में बताओ आपको इसका क्लाइमैक्स क्या लगा, सच क्या था और झूठ क्या। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली ऐसी ही डेंजरस रिकमेंडेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।